नमस्ते। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति विद अंकित सर। और उससे किए थे अब जो हम लोग पढ़ेंगे जो आपकी एक्सरसाइज है प्रश्नावली 5C है। उस 5C में पढ़ेंगे जो भी श्रेणी दी जाएगी आपकी समांतर श्रेणी उसके उनके पदों का योग कितना होगा, यानी योग के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो ऐसे ही सवाल दिए गए हैं। तो आज की स्टार्ट करते हैं क्लास। और स्टार्ट करने से पहले आप एक बात ध्यान रखने, कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं आएगी। तो आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ करना है। जितना आपको पढ़ाया जाए उसका आप नोट्स बनाइए, फिर रिवीजन करिए और फिर खुद से लगाने का प्रयास करिए। पहले तो जैसे जैसे कि पढ़ा रहे उसे देखो, लगाओ। फिर क्या करो कि ये अपने अंदर हैबिट बनाओ कि जैसे हम अब सवाल बगैर देखे करेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और ऐसा कर पा रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे सही जगह जा रहे हो, सही तरीके से आप अपना सही तरीका अपना रहे हो। क्योंकि जहाँ पे आपको दिक्कत हो तभी आप देखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप निश्चित तौर से आगे निकल जाएंगे। और यही करना पड़ेगा, मजबूरी है, कुछ इसके आगे कर भी नहीं सकते हैं। तो आज हम देखते हैं 5C। तो 5C में पहला सवाल आपका दिया, प्रश्नावली आपकी 5C है और उसमें कहा गया है कि लघुत्तरीय प्रश्न है दो। इसमें पहला जो आपका प्रश्न दिया गया वो प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करो। और इसमें आप जानते हो कि एफ तक सवाल दिए गए। एफ का मतलब आप समझो कि इसमें 7 सवाल दिए गए हैं, सॉरी 5 सवाल नहीं, 6 सवाल दिए गए एफ तक। और इसमें कहा गया इनका पद ज्ञात करो इन श्रेणियों के। तो देखो पहला क्या देगा, 5 + 8 + 11 और + 14 + डॉट डॉट डॉट, इसमें कितने पद हैं, 22 पदों तक कहा गया है। तो आप देखो इसका पहला सवाल है प्रश्नावली का। पहला सवाल क्या है, 5, 8, 11, 11 के बाद में कितना है 14, फिर डॉट 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 22 पदों तक, यानी इसमें कितने पद हैं 22। तो देखो इसमें प्रथम पद हमें पता है कितना है 5। और यहाँ सार्वधातर हमको नहीं पता तब भी हम निकाल सकते हैं। 8 माइनस क्या करेंगे 5, तो जो आपका निकलेगा वो कितना निकलेगा 3 निकलेगा, सार्वधातर निकल आया। और यहाँ जो 22 पद दिए गए यानी इसका मतलब है कि n का मान दिया गया कितने 22 पद। अब अगर पदों हमने इस कुछ पहले इससे जो क्लास लिया था उस क्लास में हमने इस कुछ बात की थी इसी के बारे में कि जब समांतर श्रेणी दी जाएगी उसके पदों का योग कैसे निकालेंगे। तो दो फार्मूला आपको बताए थे, एक सार्वधातर जिसमें होता था और जिसमें सार्वधातर नहीं होता था वो भी बताया था। तो वो क्या था जिसमें सार्वधातर होता था, वो आपका ये था कि यस बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस कोष्टक में n-1 और इंटू डी, ये आपका फार्मूला था। अब आप जानते हो कि n पदों तक यानी 22वें पदों तक हमें निकालना है। तो 22 पदों का योग निकालोगे तो n का मान कितना है 22। तो जहां जहां n है वहां क्या रखेंगे 22। और इधर क्या करेंगे 2 गुणे प्रथम पद आपको दिया गया कितना 5, 5 लिख देंगे प्लस n-1 इंटू डी। अब आप जानते हैं ये 22 है तो 22 लिखेंगे, n का मान 22 - 1 और इंटू डी का मान अभी आपने निकाला 3 और बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब आप जानते हैं इसे काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 11 आएगा, 2 से काट देंगे तो 11, 2 पंचे 10 करेंगे, यहाँ कोष्टक करेंगे 2 पंचे 10 प्लस 22 में से अगर आप घटाएंगे कितना एक तो 21 बचेगा, गुणे 3 कर दिया। ये आप समझ पाए इतनी बात। अब अगर आप इतनी बात समझ पाए तो 11 गुणे 21 का गुणा अगर आप ऐसा समझ पा रहे तो अच्छी बात है। 10 प्लस 21 का गुणा 3 करोगे तो कितना आएगा 63, समझ रहे हो। अब 63 में 10 जोड़ो तो 11 गुणे 10 और 63 कितने हुए 73। और इस 11 का गुणा 73 में करोगे 11 3 33, हासिल 3 हो गया 77। 77 में जोड़ने हैं 3 आपको, तो कितना हो जाए, तो कितना आया 803। यानी इसका योग कितना निकला 803। तो यही आपका क्या हुआ आंसर, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया था पदों का योग। तो इसे नोट करो। अब देखो अगला सवाल 5C का है। तो देखो 5C का अगला सवाल क्या है, 5C का बी सवाल है।
5C का फर्स्ट का बी सवाल, बी 2,7,12,10 पदों तक इन्होंने कहा है। तो जैसे सवाल हमने अभी किया था ना, वैसे ही सेम 2,7,12 और डॉट डॉट क्या 10 पदों तक क्या निकालना है, योग 10 पदों तक। तो आप इतनी बात समझने की कोशिश करें, ये जो दिया गया है, आप पदों का योग कैसे निकालते हैं, यस एन बराबर n बटे बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 और इंटू डी, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। इसके लिए हमें n पता होना चाहिए, तो आप जानते हैं यहाँ पे हमें खूब पता है n का मान कितना है 10, यानी जो पदों की संख्या दी गई वो n का मान होता है। अब आप a का मान समझ रहे, प्रथम पद कितना है 2 है। आपको d नहीं पता तो आप d निकाल सकते हैं, क्योंकि ये a2 माइनस a1 करेंगे, तो a2 दिया 7 और a1 कितना है, तो 7 में से अगर 2 घटाओगे कितना बचेगा 5, यानी d का मान जो निकला वो कितना निकला 5। अब आप निकाल लेंगे 10 पदों का योग, 10 पदों का योग निकालेंगे तो n जहाँ जहाँ पे वहाँ पे कितना लिखेंगे 10। 2a का मान कितना है 2 प्लस n-1 और n का मान कितना है, अभी अपने लिख देगा तो 10 माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना है 5 लिख दिया। अब भाई इधर काटोगे तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 5, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, प्लस 10 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ 5 आएगा। तो जब आप ऐसे करेंगे, ऐसे जब करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 और गुणे 9 का गुणा करोगे 5 में 9 पना 45, जब इन्हें आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 और 5 45 49। अब इनका आपस में गुणा करो, 5 नेम इसका गुणा पहले इसमें करेंगे तो 5 नेम कितना होगा 45, हासिल 4 हुआ, 5 चक्कू 20 और 20 में हासिल कितने थे 4, तो कितने हो गए 24। तो आपका योग जो निकला है समांतर श्रेणी के, तो कितना निकला है 245। यही आपका। अगला सवाल देखते हैं, इसका सी सवाल है और डी है, ई है, एफ है, ये सारे सवाल लग जाएंगे क्योंकि ये सारे सवाल एक जैसे हैं। अगर सी सवाल आप देखना चाहते हो तो हम बता रहे हैं, -8 दिया गया, -6, -4, -2, 13। तो ये आपके पद दिए गए और कितने तक पद निकालने की इन्होंने कहा है कि 13 पदों का योग निकालो। इसमें वही सवाल कह दिया गया साफ साफ। तो क्या दिया गया, पहले -8 दिया, फिर -6, फिर -4, फिर -2, फिर ऐसे कहाँ तक कहा है 13 पदों तक। तो 13 पदों तक का मतलब यहाँ पे समझो, आपको प्रथम पद इसमें दिया गया वो लिख लेंगे, कितना दिया गया -8। इसके बाद में आप जानते हैं यहाँ पे डी बराबर हमें पता नहीं, तो डी हम पता करेंगे, तो उसमें क्या करोगे -6 और यहाँ माइनस घटाते थे। आप ध्यान करो कि जब हम सार्वधांतर निकालते थे, कैसे निकालते थे सार्वधांतर, डी बराबर करते थे a2 माइनस a1, यही तो करते थे। और a2 का मान लिख दिया यहाँ, a2 का मान -6, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, फिर a1 का मान कितना है -8, यही तो है। अब जब निकालोगे तो -6, इस माइनस का गुणा कोष्टक में करोगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। तो 8 में से अगर आप 6 घटाएंगे कितना बचेगा 2, यानी जो डी का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा 2 निकल आया। अब आप ए का मान प्रथम पद तो आपको पता ही है, डी का मान पता। अब n बराबर आपको दिया गया है, यानी पदों की संख्या दी गई कितनी 13 पदों तक हमें निकालना है। तो वही हम लगाएंगे फार्मूला, जो योग वाला फार्मूला था, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें आप जैसे लगाएंगे तो लगा लेंगे। देखो इधर क्या करना है, जब इनका पदों का योग निकालेंगे समांतर श्रेणियों का, तो एस एन बराबर क्या है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका सूत्र है और इसी से लगाएंगे। आपको अब कुछ नहीं करना, वैल्यू देखो, किसी भी अगर सवाल को आप हल कर रहे हैं तो उसकी सबसे पहले आप वैल्यू देखो कि किसकी क्या वैल्यू दी गई, किसका क्या मान है। और मान के साथ साथ में इस गणित में एक खास बात होती है कि सूत्र याद कर लो, और अगर आपको सूत्र पता है तो उसकी वैल्यू वहीं पे उनकी जगह पे पुट अप कर दो, यानी वैल्यू को रख दो। रखने के बाद में फिर क्या करना, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसके अलावा कुछ करना नहीं। और उसे गुणा जोड़ घटाने के नियम पता होना चाहिए कि कैसा नियम होता है, समझ रहे हो। तो n का मान अभी आपको बताया कितना दिया गया 13, तो 13 लिख देंगे बटे 2 लिख देंगे, बड़ा कोष्टक 2a, a का मान कितना अभी देखा -8, ठीक, प्लस n का मान कितना है 13 में से आप कितना घटाएंगे 1, क्योंकि यहाँ n की जगह रख रहे हैं। d का मान कितना है 2।
अब यहाँ बड़ा कोष्टक लगाया, ठीक है, अच्छी बात है। तो 13/2 किया, यहाँ 2 का गुणा करो कितना आएगा, माइनस के 16। 13 में से अगर आप घटाएंगे 1 तो कितना बचेगा, 12 बचा। यहाँ गुणे में 2 किया, ठीक है। तो 13/2 माइनस के 16, 12 का अगर गुणा करोगे तो 12 दूनी 24, ठीक है। अब आपको घटाना होगा कि यहाँ 13/2 लिखे, अच्छी बात है, 13/2 लिखे रहने दें। यहाँ 24 में से अगर आप घटा रहे हैं 16 तो कितना बचेगा, 14 में से 6 घटाओ, 14 में से 6, 8 यहाँ बचा, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। यानी 24 में से जब 16 घटाएंगे तो 8 बचेंगे प्लस के, समझ गया। अब 2 से इसे काटना है, 2 से जब इसे काटो कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो यानी 13 गुणे कितना आएगा, 4। तो 13 चक कितने हो गए, 52। यानी जब आप 13 पदों का योग करेंगे तो क्या आएगा उसका मान, 13 पदों का योग कितना आएगा समांतर श्रेणी का, 52। और यही आपसे पूछा गया था, यही आपका क्या है आंसर। और डी सवाल आप देख सकते हैं कि इसमें पहला पद दिया गया है, कितना दिया गया, डी में दिया गया है √2 प्लस, फिर दिया गया है आपका √2, कोष्टक में दिया गया 1 माइनस √2, फिर कोष्टक बंद, प्लस में फिर एक पद दिया गया और उस पद फिर √2 है, फिर कोष्टक में 1 माइनस 2 इंटू √2 ये है, और फिर प्लस डॉट 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 21 पदों तक निकालना है। कितने पदों तक, 21 पदों का मान निकालना है, योग निकालना है 21 पदों तक, ऐसे ही। तो आप समझने का थोड़ा प्रयास जरूर करेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। देखो इसे ध्यान से करना है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने जैसे ही इसे रूट को देखा है तो रूट को देखते ही आपके होश उड़ गए, तो होश नहीं उड़ रहे हैं। इसे सही तरीके से, अगर रूट वाला सवाल है तो रूट वाले सवाल को घबराने नहीं, समझेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको पता है ए का मान दिया गया कितना, √2, ये मतलब प्रथम पद है कि नहीं है। प्लस जहाँ पे लगेगा वहीं से क्या होगा, चेंज हो जाएगा पद। ये पद इतना अलग है और ये पद अलग है और ये पद अलग है, और 21 पदों तक पहुंचा है। 21 पदों का मतलब है कि यहाँ n बराबर आपके कितना मान दिया गया, 21। अब आपको यहाँ से निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर आपको दिया गया d बराबर a2 माइनस a1। अब a2 कितना दिया गया, ये वाला a2 एक तो मान है, तो √2 और कोष्टक में 1 माइनस √2, फिर यहाँ माइनस का निशान लगाओगे, तो माइनस का निशान लगाओगे, ये √2 प्रथम पद लिखोगे, √2 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना, इस √2 का अंदर गुणा करेंगे, और जैसे ही आप √2 का गुणा अंदर करोगे तो √2 का 1 का गुणा करोगे तो √2 रहेगा। फिर इस √2 का गुणा माइनस में करोगे तो √2 का क्या हो जाएगा, वर्ग। समझ रहे हो बात, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो माइनस का क्या आया, √2। समझ गए। अब आप समझ रहे हैं कि ये √2 है और ये माइनस के 2 बचा कि नहीं बचा, और यहाँ माइनस के √2 है, तो √2 माइनस और प्लस का कट गया, तो आपका बचा कितना, माइनस के 2। यानी डी का जो मान आया वो कितना आया, सार्वंतर आपका ये आया। आंसर अभी नहीं आया तो माइनस के 2 आया। अब आप जानते हैं 21 पदों का हमें योग पता करना है, ये समांतर श्रेणी आपको दी गई है। तो जब हमें पदों का योग पता हो तो उसके लिए फार्मूला देखो आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो आप अभी हम 2 बताएंगे, n/2 है, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं कि बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं। या अगर आप यहाँ पे डी नहीं निकालना चाह रहे हैं, क्या नहीं निकालना चाह रहे, डी, तो उससे पहले आपको प्रथम पद पता होना चाहिए और अंतिम पद पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ अंतिम पद क्या पता है, नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि श्रेणी में कितने पद हैं, 21 पद हैं। तो जब पद नहीं दिए जाते हैं तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं जब पद दिए जाते हैं, और जब उस अंतिम पद दिया होता तो हम इसके लिए फार्मूला लगाते हैं, यस n बराबर n/2 कोष्टक में प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अंतिम l का मतलब यहाँ अंतिम पद से है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ 21 पदों की बात कही है, एक अंतिम पद नहीं दिया गया है। 21 आप समझ रहे हो, तो ये समांतर श्रेणी के पद हैं, यानी n का मान है। तो n हम ये कितने पदों के मान निकालेंगे, योग निकालेंगे कितने, 21 पदों का योग। तो यहाँ 21 लिखेंगे n की जगह पे, बटे 2 लिखेंगे 2a, a का मान कितना है, अभी आपने देखा था ये प्रथम पद है √2, प्लस n का मान कितना है 21। 21 में से आप माइनस के 1 घटाएंगे और d का मान कितना दिया गया, -2।
ये आपका पूरा आया, समझ आई बात। अब जब आप करेंगे तो 21/2 लिख लें ऐसे ही। इस 2 का गुणा करोगे तो आप जानते हो 2 इंटू अंडर रूट 2 ही रहेगा। अब जब 21 में से आप घटाएंगे तो यहाँ कितना आया, 20 गुणे माइनस 2, ये आपका बन के तैयार रहा हो। ठीक, आगे देखो क्या करना है इसमें। आगे आपको ये करना है, इन्हें जोड़ना है। अब जब आप करोगे तो आगे देखो 21 बटे कितना 2 आया, कोष्टक में आप लगाओगे तो 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख लिया। यहाँ प्लस का 20 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस के कितने आएंगे, 40, ये 40 आपके आ गए। समझ आई बात। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2। तो यहाँ 21 बटे कितना लिखा 2, और यहाँ जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ बताओ क्या बचा होगा, अंदर अंडर रूट 2 बचा, और यहाँ माइनस का कितना बचा, 20, यही तो बचा होगा। अब आप 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ 21 आया यहाँ, और इंटू में आप जानते हो रूट 2 आया, माइनस के 20। या तो आपको ऐसा दिया होगा, अगर ऐसा नहीं दिया तो अंदर गुणा कर दिया। अंदर जब गुणा करोगे तो 21 रूट 2 आएगा, और इधर गुणा जब करोगे 21 का गुणा माइनस 2 में, तो 21 दूना 42 होता, तो ये 420 हो जाएगा। तो इतना आपको ये लिखा होगा, यही आपका क्या है आंसर। या तो ऊपर वाली स्टेप है, ये 2 कॉमन लिए ना, ये जब 2 कॉमन लोगे तो मतलब 40 को ऐसे नहीं लिख सकते 20 गुणे 2, और ये 2 कॉमन तो ले ही लिए, बाहर लिख लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो रूट 2 ही बचा, यहाँ 20 बचा, समझ गए। तो इस वजह से आ गया ये वाला है आप आंसर, तो ये वाला आंसर मान लेंगे, चाहे ये वाला दोनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसे नोट कर सकते हैं आप। सवाल आपका सवाल है माइनस के 37 का माइनस 33। अरे एक मिनट रुको, माइनस के 37 माइनस के 33 माइनस के 29 ऐसा दिया गया सवाल में। आपका जो ये सवाल है वो क्या है, माइनस के 37 ऐसा कहा गया, माइनस के 37 के बाद में कितना दिया गया, माइनस के 33 और माइनस के 29, फिर और कुछ दिया गया, डॉट डॉट कितने पद, 12 पद निकालिए। कितने 12 पद दिए गए। देखो मेरी बात सुनो, ये 12 पद का मतलब है कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 12 पद है, यानी n का मान दिया गया, ठीक है। और ये जो समांतर श्रेणी है इसमें जो दिया गया है आपका क्या दिया गया, माइनस के 37 ये प्रथम पद दिया गया। और आपको सार्वंतर यहाँ नहीं पता है तो सार्वंतर आप निकाल सकते हैं जब समांतर श्रेणी हमको दी गई है, यानी इससे हम किसे घटा देंगे, A2 से में से इससे घटा देंगे 37 को, तो हम क्या करें, माइनस 33 में से माइनस के क्या घटाएंगे, माइनस के 37, ठीक है। और आप जानते हैं ये माइनस के 33 है, और ये माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो ये 37 प्लस का होगा। 37 से अगर आप 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। तो D बराबर कितना आया। आप जानते हैं आपको जो जो योग कर मतलब समांतर श्रेणी जो दी गई उसके पदों का योग निकालने के लिए जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें सारी हमने निकाल ली। अब आप जानते हैं जब समांतर श्रेणी के पदों का योग करते हैं तो उसके लिए सूत्र होता है SN बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपसे कहा गया सवाल में, ठीक है। आपको जो जो दिया गया उसकी वैल्यू रखेंगे। जैसे आप जानते हैं कितने पदों का योग निकालना है, 12, तो n की जगह 12 लिख देंगे, तो 12 यहाँ लिखा बटे 2 कर दिया। यहाँ 2a का मान आपको दिया गया, प्रथम पद है माइनस के 37 प्लस n का मान आप जानते हैं 12 दिया गया था, तो 12 में से आप 1 घटाएंगे क्योंकि यहाँ n-1 है ना, n की जगह पे 12 रखा, -1 इंटू डी अभी आपने निकाला था, कितना निकला था, 4। अब आप जब इतना समझ पा रहे हो तो यहाँ देखो कि 2 से भाग जब 12 में देंगे कि 6 आएगा, तो 6 लिख देंगे। यहाँ 2 का गुणा 37 में करेंगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, 2 सत्ते 14 और 2 तियाँ 6 और 1 7, तो माइनस के ये 74 हो गए। अब 12 में से आप अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11। 11 का गुणा आप किस में करेंगे, 4 में। जब आपने ये किया इतना तो आप जानते हैं कि ये कोष्टक के अंदर जो रहा होगा माइनस के 74 और 11 चौक 44, तो 44 74 में से अगर आप 44 घटाएंगे तो क्या बच रहा होगा, आप समझो खुद कि 6 गुणे, तो इतना जब घटाया 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 0 बचा दिया। और 7 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, वो भी काहे के, माइनस के। और 6 का गुणा अगर आप इसमें करेंगे तो 0 ही रहेगा, ये 6 18, यानी माइनस के कितना आएगा, 180। जो हमारे 12 पद थे समांतर श्रेणी के, उन 12 पदों का योग कितना आया, 180। और यही तो आपसे सवाल पूछा गया,
ये तो आपका क्या है आंसर। ये तो इतनी बात क्या आप समझ पा रहे हैं? अब अगला नोट करो सवाल इसे आप जल्दी। देखते हैं कौन सा है। देखो ध्यान से। जो फर्स्ट सवाल है, उस फर्स्ट सवाल का यह सवाल है, उसमें लिखा है 0.6, फिर 1.7 है यह, और यह में कहा गया कि 0.6 फिर कामा 1.7 फिर 2.8 फिर क्या है 3.9 है। नहीं है तो फिर इतना ही दिया गया। अच्छा इतना दिया। तो इन्होंने कहा कितने पदों तक निकालना है आपका, 100 पदों का क्या निकालना है योग। तो 100 पदों तक योग निकालेंगे, ठीक है। आप जानते हैं इसमें जो जो दिया गया हम पहले वो चीजें देखेंगे। हमें समांतर श्रेणी का योग निकालने के लिए क्या क्या ज्ञात करना होता है। आप जानते हैं ये वाला आप सूत्र जानते हो क्या होता है, समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने के लिए यस एन बराबर n/2 और ये कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका दिया गया। अच्छा यहाँ 100 है तो 100 लिख लो, ठीक है 100 है, अच्छी बात, आप समझ गए। तो आप जानते हैं यहाँ हमें पद पता होने चाहिए कितने पद हैं। तो पद हमें पता है n बराबर कितना दिया गया 100, ये पद ज्ञात हो गया। प्रथम पद हमें ज्ञात होना चाहिए, तो प्रथम पद आपको दिया गया कितना 0.6, 0.6। अब डी ज्ञात करना होगा, तो डी हमें क्या पता है, नहीं पता है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 का मान ये है और A1 का मान ये है। तो 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ 1 से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो इतना आया, यानी डी का मान हमें भी पता हो गया, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, कितने पदों का योग निकालना है 100, तो 100 यहाँ लिख देंगे n की जगह बटे 2, इधर किया 2 गुणे ए का मान कितना है, अभी आपने दिखा था 0.6 है, प्लस एन का मान कितना है 100 -1 और इंटू डी, डी का मान अभी आपने निकाला था, कितना निकाला 1.1, 1.1। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। 2 से इसे जब काटोगे कितना आएगा 50 आएगा, और 50 लिख दिया। इसका जब गुणा आप करेंगे तो 2 का गुणा 6 में करेंगे तो ये कुल मिला के आपका आएगा 1.2, 2 छंग 12, और 1 अंक बाद पीछे से क्या लगा देंगे दशमलव। अब ये 100 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 99, और गुणे में 1 दशमलव कितना 1 है, ठीक है। अब ये लिखा 50, जब आप क्या करोगे इनका गुणा आपस में करना पड़ेगा। अभी 1.2 तो लिखा ही है, अगर इस 91 का गुणा इसमें करोगे, आप पहले 11 का गुणा, दशमलव से भी कोई मतलब रहने दो, ठीक है, बाद में दशमलव करना। हाँ सॉरी 99 बचेंगे, यहाँ 91 लिख दिया गलती से। अब इस 11 का गुणा 99 में करो, अभी दशमलव से कोई मतलब नहीं, दशमलव से अभी कोई मतलब नहीं, तो 11 99, फिर 11 99 करोगे तो 99 में 9 हासिल भी तो थे, अब कितना हो जाएगा 108, तो यहाँ 108 लिख देंगे, ठीक है। और दशमलव कितने अंक बाद लगाएंगे 2 अंक बाद, समझ रहे हो। अब ऐसा जब हमने किया तो 50 तो ये लिखा, अब इन्हें आपस में जोड़ो, 2 में अगर आप 9 जोड़ेंगे, जोड़ लो कितना आएगा 11, 11 की 1 हासिल 1, आप जानते 1 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा 9 और 1 हासिल 10 की 0। अब क्या करना है, ये 0 तो लिखा ही है, एक और 8 हासिल वाला 1, और फिर यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, और दशमलव कितने अंक बाद 1 अंक बाद, ठीक है। अब अगर ये दशमलव हटाओगे तो क्या आएगा नीचे 0 बढ़ जाएगा इधर, और ये 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका 5 गुणे आया कितना 1101। अब इसका 5 का गुणा इसमें करोगे सबसे पहले, तो 5 एकन, और इस 5 का गुणा 0 में करो तो 0 ही रहेगा, फिर 5 एकन, फिर 5 एकन, तो ये आपका आएगा 5505, तो ये योग आएगा 100 पदों का, ये आपका आंसर आया। हटाएं सर,
तो आपके ये फर्स्ट सवाल में जितने सवाल पूछे गए थे, 6 सवाल, ये सवाल सॉल्व हुए। अब इसका सवाल इसी का 5C का है। दूसरे सवाल में 2 सवाल दिए गए। उसमें पहला सवाल दिया गया है कि फर्स्ट सवाल है, श्रेणी 1/15 और कामा 1/12 और 1/10 कामा डॉट डॉट 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम देखते हैं। 1/15 है। दूसरे सवाल जो क्वेश्चन आपका कौन सा है, दूसरा, उस दूसरे में फर्स्ट सवाल दिया गया, एक श्रेणी दी गई 1/15 दी गई, फिर इसके बाद 1/12, फिर इसके बाद में क्या दिया गया, 1/10, और 1/10 के बाद में डॉट 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 कह दिया गया, डॉट डॉट डॉट, फिर कहा गया कि 11 पदों का क्या निकालिए, योग, 11 पदों का योगफल। तो आप जानते हैं, हम जब अभी सवाल इससे पहले पढ़ चुके हैं, ये 6 सवाल बिल्कुल वैसे ही तो पढ़े थे जैसे ये वाला सवाल है, इसी संबंधित से बिल्कुल। तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, आपको प्रथम पद कितना दिया गया, ये, और पदों की संख्या ये दिया गया। सार्वधातुक आपको नहीं पता तो क्या आप ज्ञात नहीं कर सकते, तो प्रथम पद जो जो दिया गया हम उसे लिख देंगे, 1/15 लिया। फिर डी बराबर अगर आप लिखेंगे तो A2 माइनस A1, और A2 का मान कितना है, 1/12 माइनस इसका मान कितना है, 1/15 लिख देंगे। अब आप जानते हैं इनका अगर लासा लेके हल कर लो या वैसे हल करोगे, तो लासा लेके हल करोगे, इसका लासा कितना आएगा, 60 आएगा। और जब 60 आएगा तो 12 का भाग 60 में दोगे, 12 पंचे 60, 5 का गुणा करोगे 5 आया, इधर 15 चक्कू 60, 4 का गुणा इधर करोगे, तो जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/60 आया। यानी डी का मान कितना आया, 1/60। और आप जानते हैं एन का मान, हमें पदों की संख्या पहले ही इसमें कह दी कि 11 पद हैं। कितने पद हैं, तो 11 पदों का योग निकालना है। तो आप जानते हैं उसका फार्मूला हमने कई बार आपको बताया कि एस एन बराबर क्या होता है, जब समांतर श्रेणी के पदों का योग पूछा जाएगा तो उसके लिए क्या सूत्र होता है, यही होता है। क्या आप इतनी बात समझ पाए। अब यहाँ पे जो जो आपको पूछा गया वही करना है। देखो 11 पद पूछे गए तो हम 11 पद लिख देंगे एन की जगह, 11/2, 2 गुणे ए का मान कितना दिया गया, 1/15 प्लस यहाँ एन का मान कितना है, 11, 11 में से आप 1 घटाएंगे कितना बचेगा, आप जानते हैं डी का मान कितना बचेगा, 1/60। क्या इतनी बात आप समझ पाए। अब देखो 11/2 लिखा, 11/2 लिख लेंगे, इधर जब गुणा करेंगे तो 2 बटे कितना आएगा, 15 ही तो आएगा, प्लस 11 में से आपने 1 घटाए तो यहाँ 10 बचा, यहाँ कितना बचा, 6, 60 बचेगा, 10 का गुणा इधर करेंगे 1 ही तो आएगा। अब 0 से ये 0 काट देंगे, तो आप जानते हैं क्या हमारे पास बचा है, अगली स्टेप में आपको जो करना है, हमारे पास बचा है 11/2, और ये कोष्टक है 2/15, और यहाँ एक प्लस का 1/6। अब आपस में इसे हल करेंगे, भिन्न बन गई एक तरीके से ये फ्रैक्शन। तो 11/2, और जब आप करेंगे 6 का गुणा 12 कर दो तो 6 दूनी 12 हुआ, इधर 15 का करेंगे तो 15, और इधर क्या करोगे, 15 का गुणा 6 में 15 छक्का 90। समझ रहे इतनी बात। और जब आप जानते हैं 11/2 हो गया, गुणे में 12 और 15 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 हुआ, इधर कितना हुआ, 90। क्या इतनी बात आप समझ पाए। और आप जानते हैं इसे अगर 3 से अगर काटेंगे तो 3 में कितना होता, 27, 3 त्रिका 9, ये 30 हुआ। फिर अगर 3 से काटें तो 3 त्रिका 9, फिर इसे कितना आएगा, 10। समझ रहे हो इतनी बात। या 9 से काट सकते थे, 9 3 27 होता, और 9.90। तो यह आपका आया 11 3 33 करेंगे, 11 3 33, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे तो कितना आया, 20। समझ रहे इतनी बात। या तो आपको इतना दिया होगा, और अगर इतना आपको नहीं दिया गया होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको कुछ इसमें काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे कर सकते हैं, 11/2 इतना ही है, 33/20, यही है। तो आगे उसने कुछ किया ही नहीं होगा, यही छोड़ दिया होगा, तो इतना नोट कर सकते हैं। करो नोट इसे फटाफट। क्या ये सवाल आपके समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने पूरा हला के रख दिया। एक जूता जैसे है, चप्पल है, ये सब शोरूम में बिछ रहे हैं। तो वहाँ पे ये बताया कि देखो इतने वक्त, मतलब किताबों की लोग, मतलब या जो हमें सिखाती हैं ज़िंदगी या जीवन जीना, वो कहाँ बिछ रही हैं, फुटपाथ पर।
और जूता चप्पल का बिजनेस शोरूम में, तो इसका मतलब है कि लोगों को शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, जूता चप्पलों की ज़रूरत है। तो यही चीज़ है। ऐसे सारे बच्चे कई बताते हैं कि सर हमने जो यूट्यूब चैनल बनाया हमारे यहाँ है, हम अगर एक वीडियो डाल लें तो इतना मतलब वायरल होता है जिसकी कोई सर सीमा ही नहीं है, इतना व्यू जाते हैं, पर आपका नहीं आ रहा है। तो उन्हें समझाते हैं धीरे से कि समझने की ये कोशिश करो कि आप सही दिशा में अगर जाएंगे तो सही दिशा में आपके साथ में लोग नहीं चलेंगे। अगर आप कोई वैसी दिशा में जाएंगे तो सब लोग आपके साथ चलेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। हाँ, ये बात रियल है कि जिसे आप समझते हो कि हमारे संग है, ये साथ है, तो आप जानते हो सबसे पहले वही अपना पर्दा काट लेते हैं जब आपके सामने मुसीबत खड़ी होगी। तो देखो क्या है, दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल का दूसरा दिया गया कि 639 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी के 9, 17, 25 के कितने पद होने चाहिए। और 9, 17, हाँ 9, 636, सॉरी 9, 17, 25, 9, 17, 25 है ये। और ये आपका दूसरे क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, दूसरे का दूसरा है। और उसमें कहा है कि अगर आप 636 इसका योग ला रहे हैं, कितना ला रहे हैं, ये योग है, तो उसमें अब की बार इसने पूछ दिया कि इसका मतलब जो n का मान है वो n का मान क्या होगा। समझ रहे, अब किसी ने कितने पद पूछ दिए, यानी n के मान पूछ दिया। तो और 636 योग दे दिया, जो यस एन बराबर हम लोग लिखते थे वो यस एन बराबर कितना दे दिया, 636। यानी जहां जहां पे हमारा यस एन लिखा होगा वहां हम क्या लिखेंगे, 636। और प्रथम पद आपको कितना दिया गया, ये दिया गया 9। अब आप जानते हैं यहाँ जब प्रथम पद आपको 9 दे दिया गया तो सार्वंतर हमें पता नहीं तो हम ज्ञात करेंगे। सार्वंतर हम ऐसे ही तो निकालते थे कि दूसरे पद को प्रथम पद में घटा देते थे, और प्रथम पद आपका 9 है, 17 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 बचेगा डी का मान। अब आप जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए एन बरा सॉरी ये एस एन बराबर, एस एन बराबर क्या होता था, एन बटे 2, और इधर क्या था 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता था। अब इस एस एन का मान दे दिया गया, ठीक है, हमें एन का मान नहीं कहीं दिया गया है, लेकिन हम याद करेंगे, यही तो सवाल है मैंने। तो ऐसा हम करते हैं कि जो इस वाले जो ये ऐसा जो पद है ना, इस वाले पक्ष को हम इधर लिख लेंगे और एस एन को इस तरफ लिख लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं, होनी चाहिए। तो एन का मान कितना दिया गया नहीं पता है, तो एन बटे क्या लिख देंगे, 2। कुछ हमें पता ही नहीं, एन का तो मान पूछा गया कितने पद है, 2। ए का मान आपको पता है कि कितना दिया गया, 9, प्लस एन का मान नहीं पता तो हम ऐसे लिख देंगे, और डी का मान हमें पता है कितना है, 8। और आप जानते हैं कि जो टोटल इनका योग बता रहा है वो कितना बता रहा है, 636। तो आप जैसे ही यहाँ एन बटे 2 करेंगे, ये बड़ा कोष्टक लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2 गुणे या तो 9 लिख लो या 18 लिख लो, क्या लिख लें, 18। इस 8 का गुणा इधर करोगे तो कितना होगा, प्लस का 8। इसका इधर करोगे तो माइनस का कितना हुआ, 8, माइनस के 8 हो जाएंगे बराबर 636। अब आप जानते हैं ये एन बटे 2 लिखा, और 18 में से अगर आप 8 कम करेंगे तो कितना बचा, या 8 से ये 8 कट जाए, सॉरी ये 8 एन है, ये नहीं कटेंगे, 8 एन है, 8 एन। तो 18 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो कितना यहाँ बचा, 10 बचा, यहाँ क्या बचा, प्लस का 8 एन बराबर 636। क्या इतनी बात आप समझ पाए। अब जानते हैं एन बटे ये 2 लिखा है यहाँ, और इस वाले पद में क्या 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो यहाँ कितना बचा, 5। यहाँ कितना बचा, प्लस के 4 एन बचा, और बराबर कितना लिखा, 636। तो अब देखो इधर ध्यान से समझने की कोशिश करें। आप इतनी बात समझ पाए थे क्या, ये जो कामन लिए थे। अब जानते हो कामन लिए 2 से 2 कट जाएगा, इस एन का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, करना ही पड़ेगा 5 एन, ठीक है, ध्यान से समझे। और जब आप इतनी बात समझ पा रहे हैं तो फिर आप समझने की कोशिश और करें कि इस एन का गुणा आप इसमें करेंगे तो ये क्या होगा, 4n स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या हुआ, 636 इधर है, इस 636 को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस के 636 हो जाएंगे, बराबर क्या आएगा, 0। अब इसी चीज को हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4n स्क्वायर प्लस के 5n और माइनस के 636 बराबर 0। क्या आप इतनी बात समझ पाए, ठीक है, हैं?
18 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो 10 नहीं बचेंगे। 18 प्लस के हैं, माइनस के हैं। 18 आप अगर आप घटाओगे तो 8 एक कितने 10 ही तो बचेंगे। हाँ तो घटाने तो क्या है, तो 8 यानी ये नहीं घटेंगे। ये 18 और ये अंक इसके साथ में चर पद है, तो चर पद वाले नहीं घट सकते हैं, वही वाले कौन घट सकते हैं, अचर पद। ये नियम होता है। जब 10 बचे अब इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लिया तो 5 और ये 4 बचा, 2 जब कॉमन लिए, समझ रहे हो। अब ये अब आपसे क्या करना है कि इस 4 का गुणा इधर करोगे, गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो 4 का गुणा अगर आप इधर करेंगे कितना आएगा, 4 छंग 24 और 4 तीयों 12, 12 में 2 जोड़ो 14, हासिल 1, 4 छंग 24, 24 में 1 जोड़ो, और ये 2544 को काटना ऐसा है कि जब जोड़े या घटाएं तो 5 एन बचना चाहिए। तो आप जानते पहले इसे 2 से काटें या 4 से काट लो। 4 से जब काटोगे तो ये कितने, 4 छंग 24, तो यहाँ कितने हो गए 14, 4 तीयों 12, 2 बचे, 4 छंग 24, यही तो आया। अब अगर आप 4 से फिर इसे काटेंगे कट जाएगा, 4 एकन कितना बचा 2, कितना हुआ 23, 4 पंचे 20, फिर कितना बचा 4 छंग क्या नाम चान 36। अब इसे 3 से काट सकते हैं आप, तिपच 3 त्रिका, तो ये 53 आपका बचा, कितना बचा, तो 4 चक्कू 16 तियाँ 48, 48 होता है। अगर आप 53 में 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 4 एन स्क्वायर करोगे प्लस क्या यहाँ क्या करो 53 एन और माइनस के 48 एन और 600 यहाँ अब इतना घटा, इसे हटा दें, ये तो समझ ही गए होगे, सिर्फ हमें काम करना था वो काम कर लिया। माइनस के 636 बराबर, अब यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा आप सोचो, यहाँ ये नहीं तो कॉमन मिलेगा, तो यहाँ 4 एन बचा प्लस का यहाँ कितना बचा 53, और यहाँ से जब आप कॉमन लोगे तो क्या बचना चाहिए, यहाँ से जब आप कॉमन लोगे तो 5 चौक 48, यहाँ से क्या कॉमन लोगे माइनस के 12, और जब 12 कॉमन लोगे तो 5 चौक 48 एन बचेगा। जब यहाँ भाग दोगे 12 का प्लस आएगा यहाँ, तो 12 का भाग इसमें दिया कितना 12 पंचे 60, 3 बचा 12 तियाँ 36, सेम मतलब यही बनना चाहिए, कोष्टक तो सेम बना दिया। अब आप जानते हैं एक कोष्टक आपका 4 एन प्लस 53 एन 53 बचा, और इधर क्या करोगे एन माइनस 12, ठीक है, बराबर आपने क्या किया 0। अब आप इतनी अगर बात समझ पा रहे तो अब इनका अलग अलग कर दो, मतलब सबके बराबर करो, इस कोष्टक के बराबर भी 0 करो, तो 0 इसका कर दिया, इसके बराबर क्या किया 0, तो ये माइनस के 12 बराबर 0 आया। तो जब आप 4 एन बराबर यहाँ से निकालोगे तो ये माइनस का 53 हो जाएगा, और एन बराबर निकालोगे 53 बटे कितना आएगा 4, तो ये जो कि इसे नहीं मानेंगे, ये कोई पद होता ही नहीं भिन्न में, कभी पद हो ही नहीं सकता है, ना माइनस में हो सकता है, माइनस में हो भी सकता है लेकिन इतना नहीं है, ये भिन्न में नहीं होगा। अब एन बराबर कितना आएगा प्लस का 12 आएगा, क्योंकि ये माइनस का उस तरफ है तो इधर जाएगा कायक होगा। तो इसमें यही कहा गया, तो इस मतलब समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे, जब 636 योग होगा तो 12 पद होंगे, कितने पद होंगे 12 पद, तो आप नोट कर सकते हैं। हैं का हटाएं इसे, देखो इसके बाद में तीसरा सवाल है, और इसमें कहा गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अब चालू होंगे। तो इसमें कहा कि नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। अब इनका योग फल ज्ञात करना, देखो यहाँ पे अब अंतिम पद, इनके पदों की संख्या नहीं दी गई, एक मतलब ऐसे श्रेणी इन्होंने बता दी और इन्होंने कहा कि योग फल ज्ञात कीजिए, तो 34 प्लस 32 और प्लस 30 और प्लस फिर डॉट 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 प्लस 10। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पदों की संख्या दी गई, यहाँ पदों की संख्या नहीं दी गई, और फिर भी कहा क्या कहा कि ये समांतर श्रेणी है, इसका क्या निकालो योगफल निकालो, ये कहा। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एन पता होने चाहिए, क्योंकि जैसे अगर आपको सार्वांतर मतलब पता है, चलो मान लें यहाँ सार्वांतर भी पता है आपको,
लेकिन एन क्या पदों की संख्या पता, पदों नहीं नहीं पता है। तो सबसे पहले हम इसमें एक हमारा बनना चाहिए कि ये हमें ज्ञात करना चाहिए कि इसमें एन का पद कितना है। तो जब आप ए एन बराबर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एन का यहाँ से मान निकालेंगे। आप जानते हैं प्रथम पद आपको कितना दिया गया, 34, और आप जानते हैं यहाँ से डी भी निकाल सकते हैं। डी जब निकालो कितना आएगा, 32 में से कितना घटाएंगे, 34, तो कितना बचेगा, माइनस के 2 आएगा, डी का मान निकल आया। इसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, प्रथम पद पता है ए एन की, तो उस ए एन का मतलब होता है कि अंतिम पद से, ए एन का मतलब क्या है यहाँ पे 10, यानी अंतिम पद, समझ रहे हो इतना। तो जब अब यहाँ पे ये चीजें पता हो गई तो क्या हम एन का मान नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो जहाँ पे ए एन है उसे क्या रखेंगे, वहाँ 10 रखेंगे, और जहाँ ए है वहाँ को प्रथम पद लिख देंगे। तो इस वाले पक्ष को हम पहले लिखेंगे। तो प्रथम पद कितना दिया गया, 34 प्लस एन हमें पता है क्या, नहीं पता, यानी तो ज्ञात करना है -1, और इंटू डी अभी हम लोगों ने निकाली, कितनी निकली थी, माइनस क्या 2, और बराबर में ए एन जो होगा वो कितना दिया गया, 10। अब आप यहाँ 34 करो, इस 34 को उस तरफ भेज देना है, ठीक है। तो 2 का -2 का गुणा इधर करोगे तो माइनस के 2n हुआ। अब माइनस का 1 का गुणा -2 में करोगे तो माइनस माइनस ये प्लस आएगा 2, बराबर ये 10 लिखोगे, और यहाँ माइनस का कितना आएगा, 34। और आप जानते हैं कि माइनस के जब 2n करोगे तो यहाँ पे माइनस के 34 में से 10 घटाओगे तो माइनस का कितना आएगा, 24 आएगा, तो माइनस का 24। अब ये दो जो आपके लिखे हैं, इधर इधर जो आप करेंगे ना, इधर भेजेंगे तो कायम जाएंगे, ये -1 तो जाएंगे। तो माइनस के 2n बराबर ये माइनस के कितने हुए, 26 हुए, और माइनस से ये माइनस कट जाएंगे, जब n बराबर निकालोगे तो 26 बटे कितना आएगा, 2, और 2 से जब इसे काटोगे कितना आएगा, 13, यानी जो n का मान निकला वो कितना निकला, 13। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब आपको ये बात कही जाए कि ये इनके पदों की संख्या ज्ञात करें, तो n कितने पद हैं, 13 पद हैं। तो 13 पदों की संख्या जब निकालोगे तो 13 बटे 2 करोगे, प्रथम पद लिखोगे और अंतिम पद लिखोगे, 34 प्लस 10। क्या समझ पाए इतनी बात। और यहाँ 13 बटे लिख दिया, 2 लिख दिया, यहाँ कितना हुआ, 34 में 10 जोड़ेंगे 44, और जब इसे काटो कितना आएगा यहाँ, तो 13 का गुणा 22 में करोगे, तो 13 का गुणा 22 में करोगे कैसा आएगा, 13 दूनी 26, और 13 दूनी 26, 26 में 2 जोड़ो तो ये 286 आ जाएगा, यानी 13 पदों का योग कितना आया। अब ये फार्मूला आपका होता है एस एन बराबर जब निकालते हैं, जब सार्वधांतर यहाँ नहीं हम लगाते हैं तब, एन बटे टू बराबर होता प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये होता आपका फार्मूला। क्या आपको समझ में आया इतनी बात, तो ये लग गया आपका। चाहते तो आप वैसे उससे भी निकाल सकते थे, जहाँ पे डी करते थे, एस एन बराबर एन बटे 2, और फिर कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पर इससे थोड़ा सरल लग रहा था इस वजह से लगा दिए। पहले नोट करो, दोबारा फिर समझाएंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है, बेहतरीन लगती है, महत्वपूर्ण आपके लिए सिद्ध होती है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथों साथ में बेल आइकन भी दबा दिया करें, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके अगले क्लास का। तो आज के लिए इतना ही, जितना पढ़ाया इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।